हल्द्वानी में पारिवारिक विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला से संबंध होने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति को मोबाइल पर चैटिंग करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसके बाद महिला सबूत लेकर सीधे हल्द्वानी कोतवाली पहुंची और कार्रवाई की मांग करने लगी। महिला का कहना है कि उसके पति का एक अन्य शादीशुदा महिला से संपर्क है, जिससे घर का माहौल बिगड़ गया है। कोतवाली परिसर में महिला ने दोनों को बुलाने की मांग को लेकर काफी देर तक विरोध भी किया। मामले को देखते हुए महिला सेल प्रभारी सुनीता कुंवर ने महिला को समझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन संचालकों की मनमानी पर जल्द लगाम लग सकती है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की 24 मार्च को होने वाली बैठक में स्कूली वाहनों का किराया तय करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अभी तक प्रदेश में स्कूलों में चलने वाले वाहनों के लिए कोई तय किराया नहीं है, जिससे अभिभावकों से अलग अलग रकम वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। उत्तराखंड में इस समय करीब 15,000 स्कूल बस और वैन संचालित हो रही हैं, जिनका किराया फिलहाल लगभग 1600 से 3500 रुपये तक लिया जा रहा है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में ये उनका पहला पूर्ण बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास, सुशासन और जन कल्याण को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जेल गए या राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6,000 से बढ़ाकर 7,000 करने का प्रस्ताव किया गया है तथा जेल या घायल आंदोलनकारी की पेंशन प्रतिमाह 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का कहना है कि बजट में युवाओं, किसानों और मातृशक्ति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसा मल्ली सतपुली में होटल हिमालय के पास हुआ, जहां गुमखाल की ओर से आ रहा एक वाहन अचानक रोड से नीचे चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान वाहन चालक का शव बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार पिकअप वाहन पिलखुआ से पौड़ी की ओर जा रहा था। उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां लदी हुई थी। वाहन में चालक अकेला मौजूद था। नैनीताल जिले के कोटाबाग क्षेत्र के अमोटा पाटकोट निवासी 34 वर्षीय जगदीश चंद्र काम की तलाश में 18 दिन पहले ट्रैवल एजेंट के जरिए दुबई पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें न तो नौकरी मिली और न ही रहने के लिए कोई ठिकाना। बताया जा रहा है कि जगदीश इस समय दुबई के शारजाह क्षेत्र में जंगलों में असुरक्षित हालत में दिन काट रहे हैं और किसी तरह बिरयानी खाकर गुजारा कर रहे हैं। उनसे संपर्क करना भी परिवार के लिए मुश्किल हो गया है। इधर बेटे की चिंता में उनकी मां ने खाना पीना तक छोड़ दिया है। वहीं उनकी 2 बेटियां और एक बेटा पिता के सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार ने अब जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर बेलगढ़ के पास सोमवार सुबह 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में वैगनार कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वैगनार कार तेज रफ्तार में बस को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान वो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर से टकरा गई। टक्कर में दोनों वाहनों का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि स्विफ्ट कार में एयरबैग खुलने से चालक को गंभीर चोट से बचाव हो पाया। हल्द्वानी के शीश महल खनन क्षेत्र में संदिग्ध शराब पीने से एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिहार के बेतिया निवासी संदेश कुमार उम्र 36 साल और उसका साथी रोहित 3 मार्च को शराब पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। दोनों को गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार रात संदेश कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी रोहित को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूरों ने होली से पहले शीश महल क्षेत्र में किसी से शराब खरीदी थी, जिसे पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।
उत्तराखंड में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 15 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 समेत अन्य कक्षाओं की रिक्त सीटों पर दाखिल किए जाएंगे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के सचिव के अनुसार इस बार कक्षा 6 में कुल 630 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इन सीटों के लिए प्रदेश भर से आवेदन करने वाले छात्रों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। सरकार की नीति के तहत कक्षा 6 की 50% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा कक्षा 7, 8 और 9 में खाली सीटों के लिए भी परीक्षा के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। बागेश्वर जिले के कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम में इंग्लैंड निवासी पर्यावरण प्रेमी और समाजसेवी डेविड होपकिंस का सोमवार तड़के 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले करीब 50 सालों से आश्रम में रहकर समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में जुटे थे। वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे। उन्होंने नदियों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कई अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई।